आध्यात्मिक गुरु रितेश्वर सिंह महाराज ने संभल हिंसा पर राहुल गांधी का बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का काम सरकार पर आरोप लगाना है, लेकिन जांच के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत जातियों का देश है और बांटने में हमेशा नुकसान हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री के धर्म यात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत में सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी यात्रा निकालते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है। वर्ग बोर्ड संशोधन पे उन्होंने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं है, इसके बजाय राष्ट्रीय सनातन बोर्ड होना चाहिए। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के प्रभु की गिरफ्तारी कर उन्होंने कहा कि वहां कट्टरवादियों की हित में काम हो रहा है। ये जब से मैकोले ने शिक्षा नीति को लागू की है, तो मैकोले ने ये कहा कि हम भारतीयों को तन से तो आज निकल आजाद होना ही होना है, ये सब लड़ेंगे और आजाद हो जाएंगे, पर ये मानसिक रूप से आजाद नहीं हो सकते। ये मानसिक गुलामी इनके ऊपर रहेगी। देसी मुर्गी बुलाईती बोल, और आज हमारे पास वही है, देसी मुर्गी बुलाईती बोल। अभी अपने मैंने कहा कि 3rd क्लास घटिया कॉलेज में 50-50 लाख का डोनेशन दे करके जाके एडमिशन करा करके रह रहे हैं। आपके यहाँ ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता, शिक्षा एक शिक्षा देने का माध्यम है या व्यापार है पूरी तरीके से। ये जो कॉन्वेंट स्कूल है, ये एक साधारण डीपीएस, और ये नाम भी मैं ले लेता हूँ, कितने पैसे लगते हैं एक बच्चे को एक अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए? क्या लगता है? आप केंद्रीय विद्यालय में वही 5 रुपए दे करके कई लोग शिक्षा पढ़े हुए हैं पहले। तो क्यों नहीं हम उन चीजों को डेवलप करते हैं? प्राइवेटाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो गड़बड़ साबित हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट व्यक्ति कोई भी अगर शिक्षा को अधिग्रहित करता है तो उसका एक ही कारण होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो पैसे के लिए करेगा, और पैसे के लिए करने वाला व्यक्ति आपके बच्चों को शिक्षा दे और आपके बच्चों का भविष्य बनाए, ये आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो उससे? इसलिए आज एक साधु इस देश में खड़ा हुआ है जिसने सनातन विश्वविद्यालय और देश के प्रत्येक जिले में एक एक गुरुकुलम खोलने का हमने निर्णय लिया है। और मैं जानता हूं कि बहुत सहज कार्य है, जितना इसको विराट और जितना विशाल बताया जाता है और जितना कठिन बताया जाता है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पैसे, पद और प्रतिष्ठा रहते हैं, इसलिए हमारे काम रुक जाते हैं। मेरे मन में न पैसा है, न पद है, न प्रतिष्ठा है। मेरे मन में है, मैं अपनी भारत माता के नौजवानों के लिए, सनातनियों के लिए इतने गुरुकुलम और एक विशाल विश्वविद्यालय जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और हार्वर्ड सबको टक्कर देगा, और हमारे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला की सुगंध जिसमें होगी, ऐसे विश्वविद्यालय का मैं निर्माण कर रहा हूं।